चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियोस है ये आपके रिवीजन पर्पज से बनाई गई है, ठीक है। तो आपको बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड देन आप इससे प्रैक्टिस कर सकें। तो आप लोग इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड जितना हो सके उतना अच्छे से इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो here is given and A and B are the partners sharing profits and losses in a ratio 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profit and calculate new profit sharing ratio. देखिए, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन होता है कि ऐसे ऐसे कि हमारे पास एक पार्टनर आ रहा है एंड वो इतने शेयर के लिए आ रहा है और रेशियो ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग शेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कैसे? चलिए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो कौन कौन है, जस्ट लाइक ए एंड बी। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए का शेयर कितना है, दैट इज 5:3 है। तो 5 बाय टोटल करेंगे तो 8 आ जाएगा। बी का शेयर आ जाएगा 3। हमारे पास जो न्यू पार्टनर है सी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? अगर हम देखें दैट इज 1/4 शेयर के लिए। चलो, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो करना है रिमेनिंग शेयर। चलिए, तो हम यहाँ से निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। अगर हम रिमेनिंग शेयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर हम 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा होल पार्ट कितना होता है 1। तो 1 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दैट इज 4 और यहाँ पर चेंज करेंगे तो दैट इज एलसीएम होगा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर 3/4। अब ये 3/4 आया है, ये किसके लिए बचा हुआ है? क्योंकि हमने सी को तो टोटल प्रॉफिट में से कितना है, 1/4 पार्ट दे दिया और 3/4 हमने यहाँ पर किसको देना है, ए और बी। यहाँ पर करेंगे तो 3/4 की मल्टीप्लाई हम इनके शेयर से कर देंगे। इसका मतलब ये जो 3/4 का 3/8 पार्ट है कौन ले लेगा, बी ले लेगा। एंड 3/4 का 5/8 पार्ट कौन ले लेगा, ए ले लेगा। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5 3 15 एंड 8 4 32। यहाँ पर करेंगे तो 3 3 9 एंड 8 4 32। अब देखिए यहाँ पर डिनोमीटर में 32 आ रहा है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 1 यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड 8 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 32। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए, इतना करने के बाद अब ये तो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, ए इज टू बी इज टू सी। अगर ए का शेयर देखेंगे दैट इज 15, बी का शेयर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 9 एंड सी का शेयर देखेंगे दैट इज 8। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज आंसर। ठीक है, तो बस हमें इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पर तो देखिए यहाँ पे बोला गया है ए बी सी आर द पार्टी इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिट डी फॉर 1/10 प्रॉफिट शेयर। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टनर्स है वो कौन कौन है, ए बी एंड सी। ए का शेयर देखेंगे तो दैट इज 3 बाय टोटल करेंगे तो 5 6। बी का शेयर हो जाएगा 2/6 एंड सी का शेयर हो जाएगा 1/6। ठीक है, और यहाँ पे जो डी आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 10% के लिए। तो 10% कितना होगा हमारा, 1/10 शेयर। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है डी इज टू 10%, दैट इज 1/10 शेयर के लिए हमारे पास आ रहा है डी। तो सेम क्वेश्चन वही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, दैट इज रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस 1/10 करके। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1, दैट इज 9/10। क्लियर। चलिए, अब इसी शेयर के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 9/10। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 से एंड दिस इज ऑल्सो 9/10। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 27/60। इसको करेंगे तो 9 2 18/60। इसको करेंगे 9/10
60। अब देखिए 10 है तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई हम 6 से कर दें, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6/60। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दैट इज 27 is to 18 is to 9 is to 6। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए सब में कॉमन 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 is to 6 is to 3 is to 2। तो ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज ABC are partners, they have admit 3 for 1/4 share in future profit sharing ratio is A and B would be 2:1, calculate new profit sharing ratio। ओके, तो हम यहाँ पे हमें न्यू रेशियो गिवन है, दैट इज 2:1, एंड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो उसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हमसे बोले गए ए और बी, इनका शेयर है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 2:1। यहाँ पे लिख लेते हैं 2/3 एंड 1/3। एंड जो हमारा सी पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आया, दैट इज 1/4 शेयर के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है रिमेनिंग शेयर, क्योंकि सी अगर 1/4 लेगा ही लेगा तो इनके पास कितना शेयर आएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज रिमेनिंग शेयर। अगर रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 - 1/4 करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है 4 - 1/4 एंड दिस विल बिकम 3/4। ठीक है, तो 3/4 शेयर किसको मिल जाएगा, ए एंड बी को। अगर आप इसमें करेंगे 3/4 इंटू 3/4, तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2/4, यहाँ पर बचा 1/4 एंड यहाँ पर भी कितना बचा, 1/4। डिनोमिनेटर तीनों के सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज 2:1:1। दैट इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4। They admit C for 1/10 share of profit which he acquires in equal proportion। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज he acquires in equal proportion from both। ठीक है, तो ये लाइन हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी चेंजेबल है, तो आप उसको मार्क कर लेना। ओके, देन इसके बाद अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ए बी सी, ए का शेयर देखेंगे दैट इज 5/9, बी का शेयर देखेंगे दैट इज 4/9 एंड सी का शेयर देखेंगे दैट इज 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, इक्वली एक्वायर करना है। मतलब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सी करना क्या चाह रहा है, वो ओके सी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, वो इसका आधा मतलब इक्वल इक्वल ले रहा है, तो इसका मतलब हाफ पार्ट किससे लेगा, वो ए से लेगा, एंड इसी का हाफ पार्ट वो किससे लेगा, बी से लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो 1/20 पार्ट किससे लेना चाह रहा है, ए से, और यहाँ पर 1/20 पार्ट किससे लेगा, वो बी से। ठीक है, तो इस वर्किंग को हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। अब देखिए जैसे कि वो यहाँ से लेगा हाफ पार्ट ऑफ हिज शेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5/9। ठीक है, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/9, सॉरी दिस इज 4/9 माइनस 1/20। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा एल्सियम लेंगे तो दैट इज आई थिंक 120 180 लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 into 5 दैट इज 100 एंड 9 1 तो 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 91/180। क्लियर। चलिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। आंसर लेंगे दैट इज 180 2 into 4 20 into 4 करेंगे दैट इज 80 -9 यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 71/180 हमारे पास आ गया। एंड देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 है तो यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करेंगे 18/18 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/180। ठीक है, तो अब बस हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना था। अब देखिए ए का कितना आ गया दैट इज 91:71:80। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नरेश एंड नमिता पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका रेशियो कितना है 2:1 एंड दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25th शेयर। तो इन्होंने 25th शेयर के लिए अपना किसको ऐड करा न्यू पार्टनर निमेश को। एंड निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 में। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करेंगे जो पार्टनर्स है वो कौन कौन है यहाँ पर। दैट इज नरेश, नमित एंड न्यू पार्टनर इज निमेश। ठीक है, अभी जो निमेश है कितने शेयर के लिए आ रहा है एक्चुअली में ये आ रहा है हमारा 25% के लिए 25%, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 1/4 शेयर। ठीक है, एंड जो नमित है उनका शेयर था नरेश नमित का, नमेश और नमित का जो शेयर था दैट इज 2:1, उसको हो जाएगा 2/3 एंड दिस इज 1/3। अब इन्होंने बोला क्या है, दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ द प्रॉफिट। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। अब निमेश एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से 3:2 में, तो देखो उसका शेयर कितना है हमारे पास 1/4। ठीक है, तो यहाँ से वो 1/4 का कुछ पार्ट किससे लेगा नरेश से, और 1/4 का कुछ पार्ट किससे लेगा नमित से। अब कितना कितना लेगा वो उसने रेशियो बता दिया कि मुझे तो कितना चाहिए 3/5 अपने पार्ट का 3/5 किससे लूंगा मैं नरेश से, एंड 1/4 का 2/5 पार्ट में किससे लूंगा नमित से। ठीक है, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 2/3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -3/20। इधर भी सॉल्व करेंगे तो दैट इज 1/3 -2/20। अब आप लोगों को इनका एलसीएम लेना आता है, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा दैट इज 60 एंड यहाँ पर भी इनका एलसीएम हो जाएगा दैट इज 60। ठीक है, तो उसको करेंगे तो दैट इज 40 3 into 3 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 31/60। तो इधर करेंगे तो 2 1 सा 2 दैट इज 20 एंड उधर करेंगे तो 3 2 6। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 14/60। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए 1/4 है तो उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 15 से कर देंगे, क्योंकि 15 4 क्या होता है 60, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सबकी क्या चाहिए सेम। तो चलिए तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 15/60। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट पार्टनर का दैट इज 31:, सेकंड पार्टनर हमारे पास उसका शेयर हो गया 14:50, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। चलिए चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोले गए ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे सरेंडर वाली बात चल रही है, आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। जब भी कोई पार्टनर सरेंडर करता है तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर।
अब ए एंड बी पार्टनर्स हमारे पास इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. A surrender 1/5 of his share, whereas B surrendered 2/5 of his share in favor of C, the new partner. Calculate new profit sharing ratio. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ए पार्टनर है और बी पार्टनर है और एक सी पार्टनर है जो न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए का जो शेयर है दैट इज 3/5 एंड जो बी का शेयर है दैट इज 2/5 एंड यहाँ पर सी के शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बट ये बताया गया है कि ए सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/5 पार्ट। चलिए तो ए में से 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 3/5, तो हमने अपने शेयर का 3/5 निकाला। चलिए बी सरेंडर कर रहा था 2/5 ऑफ हिज शेयर। चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे तो जस्ट लाइक 2/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 2/5 चलिए यहाँ पर करेंगे दैट इज 2/5 माइनस 2 2 4/25। इसको करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 10 माइनस एंड दिस इज 4, ठीक है, बाय 25। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ए दे रहा है और ये वाला पार्ट कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो हमारे पास एक पार्टनर और था सी। ठीक है, सी को ए ने कितना दिया था दैट इज 3/25 एंड बी ने कितना दिया था 4/25। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/25। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो कितना हो गया 12:6:7। ठीक है, चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7। और ये तो यहाँ पर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1 and they admit to W as a new partner for 1/6 share and Z retain his share। तो Z क्या कर रहा है, अपना शेयर रिटेन कर रहा है, मतलब जो उसका शेयर था उसको अपना शेयर एज इट इज चाहिए। तो यहाँ पर आता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ न्यू पार्टनर, तो ये शेयर देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो एक्स का शेयर हो गया दैट इज 2/5, वाई का शेयर हो गया हमारे पास अगेन 2/5, जेड का शेयर कितना है हमारे पास 1/5 और डब्ल्यू कितने शेयर के लिए आया दैट इज 1/6 शेयर। ओके, 1/6 शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो जेड है वो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, मतलब उसने कहा कि जितना मेरा शेयर है मुझे उतना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको भैया को 1/5 था 1/50 चाहिए। ठीक है, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उनको तो हमें 1/6 देना ही देना है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को जितना इनका शेयर है वो तो फिक्स देना ही देना है और बाकी में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए तो जब भी ऐसे कोई टॉपिक आएगा तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है। चलिए रिमेनिंग शेयर हम इधर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का फॉर्म होता है 1 माइनस जो भी हमें नए पार्टनर सारे रिटेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30 माइनस 6 माइनस 5। उसका इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 में से 10 गए 20 19/30। अभी जो 19/30 शेयर है किसका हो गया, एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अब, चले तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग शेयर निकला था इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स और वाई,
जेड को तो देखो उतने शेयर देना था जितना था, दैट इज 1/5, और डब्ल्यू को हमने कितना शेयर देना था, 1/6। चलिए अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो है एक्स के लिए। अब एक्स ने बोला था, सॉरी, एक्स और वाई ने कुछ नहीं बोला था, चुपचाप थे। अगर आप यहाँ पे इनका शेयर देखो, ये था 2/5, 2/5, इसका मतलब ये दोनों क्या शेयर कर रहे थे, इक्वल शेयर कर रहे थे पहले। और अब भी क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिमेनिंग शेयर है हमारे पास 19/30। तो इसका मतलब 19/30 का जो डिवीजन होगा एक्स और वाई में वो क्या होगा, इक्वली होगा। मतलब हाफ किसको मिल जाएगा, एक्स को, और इसका हाफ किसको मिल जाएगा, वाई को। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19/60 एंड दिस इज 19/60। अब इतना करने के बाद अब हमारे पास दो पार्ट्स और बचे, जेड और डब्ल्यू के। तो जेड को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10/10। चलिए तो उसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12/12, 5 60। इसको करेंगे तो 10/60। अब आप यहाँ पर देख लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है, दैट इज 19:19:12:10। ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए बस आपको इसी हिसाब से इसको सॉल्व करना था एंड ये रिमेनिंग शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स हो गए, एक साहिल और एक चारू। ठीक है, एंड फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 दे एडमिटेड तनु एज अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो कौन है, तनु है। ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 1/5 शेयर विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तो इक्वली शेयर किससे ले रही है, साहिल और चारू से ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे साहिल, चारू एंड तनु वर earned profits at the higher rate than the normal rate of return in the ended year 31st March 2013। ये 2013 है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 10 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप चल रही है, दे एडमिट तनु एज अ न्यू पार्टनर 2012। ठीक है, उसके बाद 2012 जैसे ही खत्म हुआ, 31st मार्च आ गई। ठीक है, 2013, therefore they decided to expand their business. They to meet the requirements of additional capital, they admitted Puneet as a new partner in that means as a new partner on 1st April 2013। तो यहाँ पर 2013 में उन्होंने फिर एक न्यू पार्टनर को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टनर्स आए हैं, एक तो कब आया है 1 अप्रैल 2012 में, एक साल पहले, और एक साल के बाद एक आया हमारे पास 2013 में। ठीक है, जो कितने शेयर के लिए आया, 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू। साहिल एंड चारू से लेगा किस रेशियो में, 7:3 में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल चारू एंड दिस इन 2012 to 13 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ साहिल चारू तनु एंड पुनीत ऑन पुनीत एडमिशन। ठीक है, तो हमें दोनों टाइम पर जो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैठता है उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए तो इस क्वेश्चन को अब क्लीन कर देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को कट कर लेते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना टॉपिक। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो कौन कौन है, साहिल चारू। ओके, और दे एडमिट तनु एज न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पार्टनर कौन है, चलिए हमारे पास यहाँ पर जो पार्टनर है वो है साहिल एंड जो सेकंड पार्टनर है दैट इज चारू। ठीक है, और जो हमारे थर्ड पार्टनर है दैट इज तनु। ओके,
तो यहाँ पर इनका जो रेशियो था पहले हमने देखा था कितना था 4:3। चलिए तो यहाँ पर जो रेशियो है हम मान लेते हैं 4:3। तो इनका जो ओल्ड शेयर है दैट इज 4/7 एंड दिस इज 3/7। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम देखते हैं जो हमारी जो तनु है वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। तो इक्वली किससे ली रही है, साहिल से और चारू से। तो जो हमारी तनु है वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। अब उन्होंने बोले इक्वली एक्वायर करेंगे किससे, साहिल से एंड चारू से। तो 1/5 शेयर का इक्वल मतलब हाफ पार्ट किससे लेंगे, वो साहिल से, और 1/5 शेयर का हाफ पार्ट वो किससे लेंगे, चारू से। ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर सॉरी इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4/7 माइनस करेंगे दैट इज 1/10। सेम यहाँ पर हो जाएगा 3/7 एंड माइनस 1/10। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दैट इज 70। और ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 7, इधर करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 7। ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 33/70 और यहाँ पर हो जाएगा 23/70। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर तो 70 है बट यहाँ पर कितना हमारा 5 है, तो इसका मतलब 14 5 70 होते हैं। तो हम क्या करेंगे 14 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14/70। तो तनु के टाइम पर जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आगे वो कितना आ गया दैट इज 33:23:40। क्लियर, जो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना। चलिए अब सेकंड पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो कौन आया है, पुनीत आया है एज अ न्यू पार्टनर। और कितने शेयर के लिए आया है 1/7 शेयर के लिए आया है प्रॉफिट्स में, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशियो। वो अब भी तनु से नहीं ले रहा, वो साहिल और चारू से ही ले रहा है 1/7 पार्ट और 7:3 में। चलिए तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से पार्टनर्स हो गए साहिल, ओके राइट। तो यहाँ पर हमारे जो पार्टनर है दैट इज साहिल। साहिल कितने शेयर के लिए हो गया दैट इज 33/70। देन उसके बाद हो गए हमारे पास चारू, उनका शेयर कितना है दैट इज 23/70। उसके बाद हमारे पास तनु है, तनु का जो शेयर है वो कितना है दैट इज 14/70 हो जाएगा। यस, दिस इज 14/70। अब जो हमारा नया पार्टनर है दैट इज पुनीत। पुनीत जो शेयर के लिए आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, आई थिंक 1/7 शेयर के लिए। ठीक है, और वो इसको 7:3 में लेना चाहता है ना। हाँ, 1/7 शेयर के लिए आ रहा है, 7:3 से में लेना चाहता है, किससे, साहिल और चारू से। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वो 1/7 शेयर का 7:3 था तो 7/10 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/10, 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, हालांकि डिनोमिनेटर भी सेम रहेंगे तो हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। चलिए अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1/7 का 3/10 पार्ट, वो किससे ले रहा है, चारू से ले रहा है। अब इतना करने के बाद देखो तनुष्वर ने कुछ नहीं लिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 33/70, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7/70, सॉल्व करेंगे तो 3 4 26 26/70। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23/70 माइनस 3/70, तो हो जाएगा हमारे पास 20/70। अब देखिए तो ऑलरेडी है ही हमारा 14/70, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं 14/70। और यहाँ पर जो पुनीत है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/7 के लिए, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 10/70।
अगर हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 26:20:14:10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर। चलिए, आई होप यही आंसर था। नहीं, ये तो आंसर नहीं है। अभी उन्होंने जो आंसर दे रखा है उसमें हमारे पास इसकी वैल्यूएशन कम है। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 13:10:7:5। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए, ओके, तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया है जिसमें हमारे पास क्या है, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गिफ्ट हिज शेयर। यहाँ पे कोई पार्टनर अपना शेयर गिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जस्ट लाइक एंड वी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर इज गिफ्टेड बाय ए। आधा कौन देगा, ए देगा। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इन्होंने हाफ पार्ट इससे लिया, ए से लिया है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो किससे लेंगे, हम ए और बी से लेंगे। चलिए, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सी पार्टनर आ रहा है, ठीक है, रफ वर्क है। ठीक है, जो सी पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, देखेंगे तो दैट हाँ 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि जो इसका हाफ पार्ट होगा, ठीक है, तो वो मैं किससे लूंगा, ए से लूंगा। ठीक है, अब ए से मतलब लेने का मतलब क्या है, ए से कितना लेना चाहते हैं, तो इनका जो शेयर है उसका हाफ पार्ट। ठीक है, तो हो जाएगा 3/20। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या बचा, जब हाफ यहाँ है तो हाफ यहाँ है। अब ये जो बचा हुआ हाफ है ए से और बी से लेना चाहते हैं, वो भी इक्वली इक्वली, मतलब यहाँ पर भी हाफ हाफ। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका हाफ कितना बचा होगा, 3/10 का जो हाफ होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो कितना हो जाएगा 3/20। अब 3/20 का हाफ कौन देगा, ए देगा। ठीक है, और बी भी क्या देगा, 3/20 का हाफ देगा। तो यहाँ पर ए से दोबारा कितना लिया जा रहा है, 3/40 लिया जा रहा है, और यहाँ पर कितना लिया जा रहा है, 3/40 बी से लिया जा रहा है। तो ए देखो यहाँ पर 2 बार पे कर रहा है, एक तो यहाँ पर 3/20 के भी हाफ पर, और एक बार यहाँ पर 3/40, और बी सिर्फ एक ही बार पे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अब इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। चलिए, तो आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास पार्टनर्स है ए बी सी। जो हमारे पास जो पार्टनर है ए, इनका शेयर कितना था, दैट इज 5:3। तो ए का जो शेयर है वो कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 5/8, 3/8। और जो हमारे पास जो पार्टनर है, ओके, तो ये कितने शेयर के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, 3/10 शेयर के लिए। तो जो सी है उसका शेयर हो गया यहाँ पर 3/10। अब देखो वो ए से कितना ले रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा था ए से वो 2 पार्ट में ले रहे हैं, एक 3/20 और दूसरा 3/40। ऐसे ही वो बी से कितना ले रहे हैं, 3/40 ले रहे हैं। ठीक है, और चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, तो 8 - 1 and 2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। ठीक है, चलिए 40 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर करेंगे तो 8 × 5 = 40 होता है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 25। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो दैट इज 6 माइनस यहाँ पे 3, तो 25 - 9/40। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16/40।
देन उसके बाद यहाँ पर भी फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12/40। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4/4, तो 4 3 जा 12/40, तो ये हो गया हमारे पास 12/40। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हो गया हमारे पास 16:12:12। ठीक है, जो न्यू रेशियो आ गया इनका, न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो। आई थिंक यही हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं यही था। हाँ, ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।